तो देखिए, आपके पास 15 साल का जो है सेना जैसे जगह पर काम करने का अनुभव है, और पिछले जो है 2 साल से आप जो है कस्टमर ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक ठीक ठाक अनुभव है आपके पास, काम का भी अनुभव है। वो जो चीज़ आपकी सिविल सेवा के लिए एक जो चार्म, एक जो अट्रैक्शन, एक जो डिवोशन, कन्वर्जन का आपका आना चाहिए, उसमें आप अपनी चीज़ों को और बेहतर तालमेल के साथ में बना के दे सकते हैं, जिससे पैनल आपकी बात से बहुत एग्री करे कि हाँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हाँ, एक ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ मौका मिल गया, उधर मौका मिल गया, तो वो चीज़ आपके लिए और प्लस हो जाएगी है। कुछ जो प्लस चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, और फिर सेना में रहे हैं तो स्वाभाविक ही नेचुरल रहेगा, वो अच्छा है। स्माइल भी आप कर रहे हैं। जो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है वो आई कम्युनिकेशन आप थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। आई कम्युनिकेशन का मतलब जो पैनल में मेंबर्स होते हैं उनके साथ में हमारा वॉइस कम्युनिकेशन, आई कम्युनिकेशन, बॉडी कम्युनिकेशन बनता है, और वहाँ से आपका या कैंडिडेट का एक पर्सनालिटी झलकता है कि किस तरह का है, तो वो आप बना के रख सकते हैं सबके साथ। ठीक। जिस चीज़ पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंकिंग में हैं, तो बैंकिंग के कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको जवाब देना है, और कुछ स्टेट के हो सकते हैं करंट अफेयर्स, और चूंकि पूरी दुनिया में आजकल एक अलग ही तरह का जो है स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, चूंकि आप जो है हेल्थ इंस्पेक्टर का आपने डिप्लोमा कर रखा है, हाइजीन इंस्पेक्टर का है, और आपका जो रोल था सेना में वो भी उसी तरह का था, इसीलिए वो कोरिलेशन हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे आपसे कि आप वहाँ पर एक इस तरह के कर्मचारी के रूप में रहे हैं। और हमारे देश में एक बहुत कोशिश हो रही है कि हम इस एरिया को बेहतर बनाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट विशेष रूप से बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा है, वो सारी चीज़ें। अब उसके अंदर रिलेशनशिप हम ये देखना चाह रहे थे कि आप रिलेट कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ जैसे हमारी सरकार ने ऑप्शनल में मैंने बोला था कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम सेना की तरह यहाँ के यूथ को ट्रेन करें। तो जैसे आप देखते हैं एनसीसी एक ऑप्शनल ऑप्शन है हमारे पास, और स्कूलों में कॉलेजों में क्या दिया जा रहा है, ट्रेनिंग। वहाँ से क्या डेवलप्ड होता है यूथ के अंदर, डिसिप्लिन, वो जो रिक्वायरमेंट होता है। पश्चिम के देशों में टोटली क्या है, सबको लेना है ट्रेनिंग, 1 साल 2 साल इस तरह का रहता है, और शायद वो चीज़ उनको जो है बहुत बेहतर बना देती है हर चीज़ को डिसिप्लिन ढंग से करने के लिए। तो हमारे यहाँ भी इस तरह का चल रहे हैं, जैसे एनएसएस प्रोग्राम चल रहे हैं, उस तरह की चीज़ें। तो रिलेशनशिप था कि कैसे करना है, वो हम वहाँ से जा रहे थे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये बैंकिंग लोकपाल, तो ये तो आपका वो जगह है जहाँ कहीं समाधान नहीं हो रहा है तो बैंकिंग लोकपाल पे शिकायत करो और वहीं से चीज़ें निकल के आएंगी, और आजकल तो एक्शन होता है तुरंत जो है। तो बैंकिंग लोकपाल पढ़ लीजिए, चूंकि आपका एरिया वही, आपका कोर एरिया क्या है, कस्टमर केयर। और अगर कस्टमर केयर को अगर नहीं मिल रहा है कस्टमर को उसकी संतुष्टि, तो कहाँ करेगा वो, तो बैंकिंग। अब बैंकिंग लोकपाल का मतलब आपको पता होना चाहिए उसका, तो उसको थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है। अब जो अभी की बात है कि 24 मार्च को क्या मनाया हमने, तो ये बड़ा था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और इस पर भारत का बड़ा रुझान है। रुझान ये है कि पूरी दुनिया का जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है उसका 25% अकेला भारत के अंदर है, 1/4। तो इसलिए जो है हमारी जो बहुत कोशिश है सरकार की, राज्यों की, उसमें बहुत ज़्यादा है, और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या क्या हुआ है अभी रिसेंट में है। अच्छा, चुनाव का था कि जो है एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये खुद में तो कोई लॉ नहीं है, ये एक तरह का जो है एक वॉलेंट्री कंसेंसस है, पॉलिटिकल पार्टियों का आपस में एक सहमति है। 1960 से इसकी शुरुआत होती है, केरल विधानसभा में होता है, और उसके बाद फिर जो है, परंतु 1991 में जब टीएन शेषन आए थे तो उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, यानी एक तरह का बना दिया कि ये है, और आज की डेट में ऐसा लगता है सबको कि ये लॉ है। बट इसके पीछे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो लॉ की तरह से काम कर देते हैं।
जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसका सेक्शन है 123, उसके अंदर फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। या आईपीसी जिसको आज हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, उसके प्रोविजन इसके अंदर आ जाते हैं। तो आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि सभी कानूनी तरह का ढांचा है और शायद इलेक्शन कमीशन इसके बेस पे करता भी है। बट जो हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल और बाकी जगहों पर इतना जो किया है वो आरपीए के अंदर ही किया है। उन्होंने ये पावर उनको मिलती है। आर्टिकल 324 के अंदर भी देखभाल की, निर्णय लेने की, सुपरविजन की पावर उनके पास है। तो ये इनके अंदर आप इम्प्लीमेंट करके बता सकते हैं। ठीक। अच्छा, आप क्रिकेट के शौकीन हैं और आईपीएल, तो आईपीएल ने एक बहुत बड़ा बाजार भारत के क्रिकेटरों को दे दिया है। और जो हिस्टोरिकल बातें हुई अभी जो है, जो फ्रेंचाइज बिकी हैं उसमें 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, इतना तो जो है आईसीसी के टूर्नामेंट है वहाँ नहीं होता है इतने 1,000 करोड़ का, जो यहाँ एक फ्रेंचाइज बिक रही है। तो इससे ये पता लगता है कि भारत में बहुत बड़ा बाजार है हर चीज़ का। और ये ललित मोदी की देन है जो आजकल जो निर्वासन जी रहे हैं लंदन में, बट उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है भारत को। और आज देख लीजिए कितना सारा जो है बिजनेस है, एक तरह का पूरा एक बिजनेस एम्पायर बन गया है चीज़। तो वो हमारे एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कैसा है। तो आपका ठीक है, करंट वगैरह थोड़ा अपडेट कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जैसा इन्होंने कहा, आपका अच्छा एक एक्सपीरियंस है। पर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका एक्सपीरियंस है पर आपकी क्लैरिटी नहीं है। यस सर। आपको कहीं पे आप कॉन्ट्रडिक्शंस कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं एक एक्स सर्विसमैन की फैमिली से हूँ, मैं नेवी जाना चाहता था और मैं चला गया। और फिर आपने कहा कि मैं पीसीएस में आना चाहता हूँ क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, कहा ना आपने। सो आपकी फैमिली क्या चाहती है ये नहीं पता लग रहा है, विच मीन्स ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू के लिए कुछ बातें जो हैं वो मनगढ़ंत कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सलाह है कि बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए इंटरव्यू में ना। अगर आपको लगता है, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, तो आपको जो है सिर्फ जवाब के लिए नहीं, जो आपको सही लगता है वो आपको बोलना चाहिए। जैसे मेरा भी गोल आईएएस था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पर मैं थोड़ा भटक गया था। और आज मुझे किसी को बोलना पड़े तो मैं एक बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि अपने रास्ते से भटको मत, जो आपका गोल है वही करो। और मैंने अपने 3 साल वेस्ट किए आईएएस क्लियर करने से पहले, जो कि मुझे बाद में खले। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट आप जो भी बोल रहे हो बड़ी ऑनेस्टी से बोलिए। वो एक अच्छी चीज़ है। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर क्लियर एंड ऑनेस्ट। ये बोलना कि हम ये समाज सेवा करेंगे, ये करेंगे, ये दीज आर ऑल बुकिश। नंबर 2, आपसे मैंने पूछा था आप बैंक में काम करते हैं, आपने कहा मुझे पता ही नहीं है। दिस इज़ अनपार्डनेबल। You have to be updated on the bank rules which are changing after 2 days। उसमें बहुत से, और आप कहते हो मैं कस्टमर सर्विस में हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ और आप कहोगे कि मुझे पता नहीं है, तो फिर आप किस बात के कस्टमर केयर हो? राइट। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग यू हैव टू अपडेट। कब है इंटरव्यू आपका? 17 अप्रैल। हाँ, तो ये तो आपका बड़ा लाजमी सा एक सवाल पूछा जाएगा कि कस्टमर केयर में जो है आपको कस्टमर्स जब पूछेंगे कि व्हाट आर द रूल्स दैट हैव चेंज्ड। ठीक है। यस सर। और अपना हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज़ अनदर एरिया विच यू शुड वर्क ऑन। ठीक है। यस सर। मैं एक चीज़ पूछना हाँ, चाह रहा था। पूछिए सर। जैसे हमारे नॉर्मल फैमिली में आफ्टर 12th, लाइक जैसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं ज्वाइन कर लूँ, डिफेंस ज्वाइन कर लूँ या जॉब ले लूँ। सर पीसीएस मेरा कभी टारगेट नहीं था, 12th के बाद से भी पीसीएस नहीं था। बट मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता था, बट वो एक अच्छी पोस्ट पे करना चाहता था, लाइक जैसे आपने पूछा एनडीए एंड इसके थ्रू। सो फैमिली बैकग्राउंड के कारण मैंने ज्वाइन तो कर लिया था 2009 में आफ्टर 12th। सो
मेरी यही थिंकिंग थी उस समय कि मैं जॉब ज्वाइन करके एक फैमिली को एक सपोर्ट भी दे के और अपना खुद से जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। आई एम फ्री टू डू एनीथिंग आफ्टर ज्वाइनिंग। थोड़ा फाइनेंशियली एटलीस्ट मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। उसके बाद मैंने फ़ौज में रहते हुए भी काफ़ी ट्राई किया, हुआ नहीं सर। पीसीएस ड्यूरिंग द टाइम इवॉल्व हुआ है सर कि मैं पीसीएस करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं आपको ठीक से बता नहीं पाया चीज़। नहीं, यू राइट। आपको बोलिए कि ठीक है, मैं जब अपने करियर में मैंने जो सोचा था नहीं हो पाया, गलतियाँ हुई। आई क्रॉस्ड माई पाथ्स, आई वेंट स्ट्रेट अवे। फिर मैं वापस आया और अब मैं अपनी ग्रोथ चाहता हूँ जिसका मुझे हक है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके साथ, और मेरी फैमिली है, मैं मैरिड हूँ। आपको कन्विंस करना है उनको कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। yes, आप डिफेंसिव मत होइए। yes, कि मैंने जो किया वो ठीक किया, मैंने कोई गलती नहीं की। ओके, यू नो, आप उलझ जाओगे उसमें। आपने ये बोला आपने गलती नहीं की, और फिर आपने अपने को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट। यस सर, वो पंजाब नेशनल बैंक का पूछा कि गलती नहीं वो। हाँ। सर एक्चुअली मैं ज्वाइन करना चाहता था जस्ट फॉर अ जॉब। नहीं, यू आर राइट। जॉब तो एक चाहिए थी मुझे आफ्टर रिटायरमेंट भी। यस यस है, यो आपका हक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी सर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी लाइन ऑफ थॉट आप लो उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करो, सच बोलो, तो उसमें आप फंसोगे नहीं। राइट सर, दैट इज माई सजेशन टू यू। बाकी आपके ऊपर है। अंडरस्टूड सर। या जी बताओ, वैसे सारी चीज़ें तो वैसे आपने नाप तो ली होंगी। यस सर। क्योंकि देखो पीएनबी में रहते हुए सैलरी तो अच्छी है, यहाँ तो सैलरी कम हो जाएगी, जी सर। है ना। तो ऊपर से यहाँ जिम्मेदारी भी बहुत है। यस सर। मतलब अब यहाँ तो पिथौरागढ़ भी हो सकता है, उत्तरकाशी भी हो सकता है। बैंक में रहते हुए सैलरी भी अच्छी है, घर के पास भी रहोगे। यस तो मतलब वैसे क्यों, मतलब ये कंफर्ट से बाहर क्यों जाना चाहते हो, वैसे जाना चाह रहे हैं? सर पीसीएस और वो जो अधिकारी बनने की चाह थी सर, शुरू से ही थी सर। मैं मतलब एक उस लेवल पे जाना चाहता था कि देखो अधिकारी वैसे बैंक में भी बन सकते हैं, मुश्किल नहीं सर बन सकते हैं सर। वो चीज़ नहीं है सर बैंक में, फ्रैंकली। लेकिन फिर वही है, बैंक में अधिकारी बनेंगे फिर ऑल इंडिया के लिए सर। हाँ, बैंक में अधिकारी बन के आपकी सैलरी जरूर अच्छी हो जाएगी, पर जो डाइवर्स फील्ड आपको पीसीएस में काम करने को मिलेगा ना सर, जो हमारी सोसाइटी भी जो सोचती है, जो सोसाइटी में लोगों की सोच है, आने वाली जनरेशन के लिए जो एक मतलब वो देखेंगे कि हाँ हमारी फैमिली से भी, तो वो सब सोच के, या मेरे ही बच्चे हैं सर दो, तो वो थोड़े प्रेरित होंगे उस वजह से। मतलब मैं हमेशा से ही करना चाह रहा था फौज में। हाँ, तो अब जैसे इस तरीके से आप बोल सकते हो ना, ये भी जो आपने बोला कि मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं एक अधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। यस सर। क्योंकि बैंक से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा रेपुटेशन इन्वॉल्व है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास पावर्स भी होती हैं यहाँ पर। तो वो मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा इंस्पिरेशनल भी रहेगा फ्यूचर में, मतलब इस टाइप से आप। सर मैं यही सोच रहा था कि वो रेपुटेशन वाली चीज़ बोलेंगे तो कहीं बोर्ड ये ना सोचे कि मतलब नहीं, सिर्फ उस चीज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। एक रियलिस्ट और ऑनेस्ट रहना ठीक रहता है, राइट सर, है ना। रियल मतलब इम्पैक्ट कौन सा, इम्पैक्ट उसी चीज़ का तो पड़ता है कि जो जब हम ऑनेस्टी के साथ आंसर, आपसे कोई भी बात करेगा ना, अगर कोई ऑनेस्टी से बात कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड में रहेगा। ठीक है सर। बाकी जो फेक चीज़ है ना, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बातें याद रहती हैं, इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक गहरा जो इम्पैक्ट है। तो रियलिस्ट होना एक बेहतर है, तो इसी तरीके से रियलिस्ट होकर आंसर देने। अच्छा, जब आपने नेवी छोड़ी उसके तुरंत बाद बैंकिंग की तैयारी करी या उसके तुरंत बाद पीसीएस की तैयारी करी? नहीं सर, मैंने बैंकिंग एंड सीजीएल की तैयारी भी साथ में की थी। एंड पीसीएस की तैयारी तो अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट। सर पीसीएस की तैयारी फ्रैंकली से मैंने ओनली 3 मंथ्स की तैयारी की है सर पीसीएस की। अच्छा, अब ये जो है एक्स सर्विसमैन का कोटा आपने बैंक में तो अवेल कर लिया होगा? यस सर। तो यहाँ तो नहीं कोटा? सर बट जब 2024 में मैं रिटायर हुआ था, उसके बाद पीसीएस के फॉर्म निकल चुके थे। सो मैंने पीसीएस के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था मार्च में, एंड बैंक में मैं उसके बाद सेलेक्ट। अच्छा, तो फिर पीसीएस का रूल है कि बाद में अवेल कर सकते हैं सर। हाँ, तो क्योंकि वो कोटा सर्विस के बाद एक बार होता है, लेकिन किसी ने पहले से अप्लाई किया वो नहीं, वो ले सकते हैं, तो दोबारा अवेल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। हाँ, फिर मतलब ये फिर आगे तो और मौके मिलेंगे नहीं इतने ज़्यादा, इसके बाद नहीं मिलेंगे। हाँ सॉरी सर। ठीक है, लेकिन हाँ एक अच्छा सा आंसर आपको तैयार करना है कि यही कि बैंक, क्योंकि पीसीएस की जर्नी भी एक लंबी जर्नी होती है। ठीक है, इस बीच क्योंकि मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूरी है, तो फिर मैंने बैंक की नौकरी ज्वाइन करी। और ठीक है, बाकी अपना एक अच्छा सा स्टोरी लाइन बढ़िया से रियलिस्ट रहेगा। सर फिक्स भी पीसीएस का फिक्स भी नहीं है सर, कितना टाइम लगेगा कैसे, तो जॉब ज्वाइन करना वाज मेरे सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बिकॉज ओनली पेंशन से तो फैमिली रन करना इज नॉट ईजी।
हाँ, तो बताना है कि मैरिड है, बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन भी आजकल बहुत महंगी है, सब मतलब रियलिस्ट होके बताना है। जब इंटरव्यू में ना बहुत डिस्कशन होगा नॉर्मल सा, यस सर। बहुत नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, हम क्योंकि फीडबैक लेते ही हैं बच्चों से। जी सर। बोलते हैं जूस की बॉटल रखी उठा के ले जाओ, वहीं रखा हुआ भी है सब, जी सर। ये ले जाओ वो ले जाओ। अब जाओगी तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये गैस सिलेंडर का क्योंकि चल रहा है ना, तो एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो पेट्रोलियम गैस है, तो उसमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग दोनों का मिक्सचर रहता है। जो गैस सिलेंडर घरों में सिलेंडर आता है ना, वो नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग 60% के करीब नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग होती है, 40% के करीब ना क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, उसके थ्रू गैस निकलती है, तो वो दोनों का मिक्सचर रहता है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे पढ़ना पड़ेगा सर ये हाँ डिटेल में तीनों। हाँ, तो मतलब देखो सिंपल सा कुछ नहीं है। एलपीजी गैस सिलेंडर में मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों का मिक्सचर रहता है। ओके। दोनों का मिक्सचर रहता है, आधा आधा भी बोल सकते हो, वरना 60% वैसे नेचुरल गैस के करीब रहता है। अब ब्यूटेन और प्रोपेन रहती है वैसे, यस सर। ठीक है। और फिर वो जो नेचुरल गैस, अगर प्योर नेचुरल गैस की बात करें हम, जिसमें क्रूड ऑयल रिफाइनिंग वाली गैस नहीं, प्योर नेचुरल गैस जो मिडिल ईस्ट से आ रही है या कतर से आ रही है, वो नेचुरल गैस जब वहाँ से निकलती है तो शिप्स में निकलती है। शिप्स में उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, तो उस नेचुरल गैस को लिक्विड नेचुरल गैस बोलते हैं, एलएनजी। राइट सर। ठीक है, वो शिप से पहुँच गई इंडिया, पोर्ट में उतरी, टर्मिनल्स में, फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुँची, फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उस नेचुरल गैस के लिए पाइप बिछाती है हमारे घरों तक। ओके। ठीक है, तो अब क्योंकि वो पाइप के थ्रू हमारे घरों तक पहुँच रही है, तो उसे बोल रहे हैं पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। है वो नेचुरल गैस ही, लेकिन शिप से जब इंडिया के टर्मिनल तक पहुँचेगी तो लिक्विड फॉर्म में क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं शिप में, एलएनजी रही होगी, देन वो पीएनजी। हाँ, वही, उसी को फिर हम पीएनजी बोलेंगे, क्योंकि वही चीज़ फिर पाइप के थ्रू हमारे घर तक पहुँच रही है। यस सर। ये और ऐसी अगर सीएनजी की बात करें तो उसी नेचुरल गैस को ना गाड़ी के हिसाब से बनाते हैं ना, वेहिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसे सीएनजी बोलते हैं तब, कंप्रेस किया। अब ये है डिफरेंस, मतलब जनरल सा डिफरेंस है। वैसे नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते, एक बार विचार कर लेंगे, थॉट दे देंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये है, ठीक है। तो 88% के करीब वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, सबसे ज़्यादा तो कतर से ही आता है, तो इसी वजह से थोड़ा शॉर्टेज हो रही है वहाँ पर। एलपीजी भी आ रही है और एलएनजी भी आ रही है, दोनों है वो रास्ता, ठीक है। और जैसे बैंक लोकपाल की बात कर रहे थे ना, इंग्लिश में ना ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं, क्या पता आपने ओम्बुड्समैन सुना हो तो, पता नहीं, बैंक ओम्बुड्समैन। सर आई डोंट नो, मैंने कैसे ये पढ़ा नहीं, बट मैंने पढ़ा नहीं सर, ये सुना भी नहीं। मैं मतलब अगर हमें पीएनबी की ही कंप्लेन करनी हो, पीएनबी तो सुन नहीं रहा, अब हमें तो पीएनबी की कंप्लेन करनी है, तो पीएनबी की कंप्लेन के लिए आरबीआई ने ओम्बुड्समैन बनाया है, या लोकपाल, बैंक लोकपाल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बैंकिंग ओम्बुड्समैन बोलते हैं। वहाँ हम कंप्लेन करेंगे पीएनबी की, तो वहाँ पर पीएनबी में पेनल्टी भी लग सकती है अगर उन्हें लगता है केस जेन्युइन है, लेकिन पहले हमें पीएनबी से ही अपनी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन देखना है, ठीक है। ये है, बाकी तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ पोस्चर वोस्चर सब बैठने का, ठीक है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है आपकी, बोलने का तरीका भी अच्छा है, तो अच्छा कर लेंगे आप। बस थोड़ा सा एक होमवर्क कर लें तो सब बढ़िया है आपका, अच्छा कर लोगे आप, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।